सो टॉपिक की हेडिंग है कॉन्वोल्यूशन पार्ट 2, राइट? हेलो। बेसिक प्रोसीजर कॉन्वोल्यूशन का आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले हमें एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी दो सिग्नल्स मिलते हैं। एच ऑफ टी का सबसे पहले हमको एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी दोनों को हमें टाउ पे रिप्लेस करना होता है। देन एच ऑफ टाउ को हम रिवर्सल कराएंगे एच ऑफ माइनस ऑफ टाउ। देन हमें एच ऑफ टी माइनस टाउ तक पहुंचना होता है। वंस वी गॉट एच ऑफ टी माइनस टाउ, देन वी मल्टीप्लाई एक्स ऑफ टाउ विद एच ऑफ टी माइनस टाउ। ओके, जैसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं कुछ कॉमन पार्ट एरिया का निकलता है, फिर हमारे पास फॉर्मूला रहता है टू फाइंड द कॉन्वोल्यूशन, दैट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। हम उसमें इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर देते हैं विद वैलिड लिमिट, और उसके बाद जो आंसर आता है वो कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स रिस्पॉन्स आउटपुट होता है। जी, किसी पॉइंट पे डाउट तो नहीं था ना कल? ओके, तो आई थिंक स्टेप्स अब आपको इजी टू क्लियर है। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल बता देता हूँ जिनके एग्जामिनर्स ना जनरली इसके आंसर पूछते ही पूछते हैं। लाइक पहला आपको जो कल बताया था वो एक बहुत स्टैंडर्ड सिग्नल था, लाइक टी टू द पावर माइनस एटी यू टी का। सर लास्ट में ये वाला फॉर्मूला होता है ना कि माइनस इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। जी, और हमारा जो इनिशियल वाला सब था उसमें हमें मल्टीप्लाई सिग्नल ई रेज़ टू माइनस का मिल रहा था, उसने पूरा नहीं लगा। या ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल है। इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता होगा आई थिंक। यही था क्या? यही होगा ना? सिर्फ हमने यहीं पे वही तो यूज किया है, ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी लिया हुआ है। टू की जगह पे मैंने यहाँ पे ए रख लिया, टू की जगह पे मैंने ए रख लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए, वन माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। ठीक है, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट, अगर सिग्नल जो अगर मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ, ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। कई बार क्या होता है कि वो ना आपसे इनका सॉल्यूशन ना देके न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, और कॉलेज लेवल पे वो प्रूफ आपसे मेजरली इन्हीं का पूछेंगे, जो स्टैंडर्ड सिग्नल का मैंने आपको बताया, सबका प्रूफ नहीं पूछते। बाकी क्वेश्चन का वो आपसे एनालिसिस पूछ सकते हैं कि इसमें अगर ये दे दिया है तो इसका आउटपुट क्या होगा, और उसमें कुछ वैल्यू दे देंगे कि तो इसका एक्चुअल आंसर बताओ क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सिग्नल के पहले पढ़ के जाना रहता है। ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों कुछ लगभग से सेम से दिख रहे हैं क्या? है ना, लगभग से सेम दिख रहा है। सिर्फ इसमें एक चीज याद रखना कि आंसर भी आपको सेम ही लिखना है दोनों के। बस इसमें जितनी शिफ्टिंग अप्लाई हो रही है ना, देखो इस वाले पे कोई शिफ्टिंग अप्लाई नहीं हो रही है, इस वाले में शिफ्टिंग अप्लाई हो रही है, हाँ या ना? सेम उतनी शिफ्टिंग आपको सेकंड वाले पे भी अप्लाई करके दे देना। ये ट्रिक रहता है याद करने का। लाइक मैंने वन अपॉन ए लिखा, वन माइनस, बोलते जाओ, ई टू दी पावर माइनस ए, देन यहाँ पे u ऑफ टी था, यहाँ पे भी u ऑफ टी था, तो मैंने यहाँ पे ए टी लिख दिया। यहाँ पे u ऑफ टी है, यहाँ पे u ऑफ टी माइनस वन है, शिफ्टिंग इस पे हो रही है, तो सेम मैं शिफ्टिंग इस पे भी अप्लाई कर दूंगा, t माइनस वन। ओके, और फाइनल पे क्या आएगा? u ऑफ माइनस वन। ठीक है, यस या नो?
ओके, u ऑफ t, तो कॉन्वोल्यूशन में u ऑफ t का कराता हूँ तो आंसर क्या आता है? u ऑफ t कॉन्वोल्यूशन u ऑफ t, तो वो था ना r ऑफ t था ना? एक पेपर को क्या होगा? सो इसका आंसर होता है t ऑफ ut, which also called as r of t. नेक्स्ट, पैरेलली आप नोट करते जाना, किसी भी स्टेप पे डाउट लगे तो बताना मुझे। अब जैसे यहाँ तक तो सब कहानी ठीक थी, ये स्टैंडर्ड सिग्नल, इसको थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट हो गया नोट करना, या VVIP लिख लेना इसको। इससे क्योंकि गेट में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली हर दूसरे साल पे रिपीट हो ही जाता है इससे क्वेश्चन, तो कॉलेज लेवल पे भी न्यूमेरिकल इससे बना सकता है वो, क्योंकि जो पॉइंट फेमस होते हैं ना उनसे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी जरूर बनाती है। e to the power at ut convolution with e to the power bt ut। सेकंड वाला थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है, जो सेकंड टर्म है e to the power bt and then ut, अभी ठीक है? बीटी है बस। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? e to the power at minus e to the power bt divided by a minus b। डायरेक्ट इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, और अगर प्रूफ का भी पूछता है तो प्रूफ आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है। सबका नहीं, सिर्फ इसका, हर एक का नहीं करना, सिर्फ h ऑफ t का करना होता है। हाँ, ये डायरेक्ट आप e टू दी पावर ए टाउ u टाउ कर सकते हो। हाँ, तो वो तो सर 1 माइनस 80 हो जाएगा। जी जी हाँ, बिल्कुल सही। बस उसमें 80 में माइनस नहीं होता। हाँ, तो बाकी सब सेम है, 1 माइनस e जी सिर्फ, लेकिन ये है क्या, थोड़ा सा ये शेप थोड़ा चेंज करवा देगा जिससे लिमिट पे कुछ वेरिएशन आ सकता है। ये e टू दी पावर bt है ना, तो जब इसका फिगर बनाने जाओगे तो ये कुछ स्टार्टिंगली तो कुछ इस तरह से रहा होगा, ऐसा कुछ, फिर इसका वो रिवर्सल करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया होगा, फिर इसका पीछे की तरफ कर रहे होगे तो ये कुछ इस तरह से आया होगा। जी हाँ, तो 0 से t माइनस टाउ तक जाता होगा लिमिट, ठीक है? t माइनस टाउ तक लिमिट जाती है ना, वही सेम आपको इस पे भी अप्लाई करना है, ट्राई करना। और जनरली ये सारे स्टैंडर्ड सिग्नल है, ट्राई करोगे तो आंसर आता है, नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, मैं करवा दूँगा। लेकिन बेसिकली आपको कमांड इन वाले क्वेश्चंस पे बना के रखनी है अपने सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये वाला बनना बहुत ज़रूरी है, ये वाला बन जाना चाहिए, ये वाला आपने खुद ही बताया हुआ है। ये यहाँ से थोड़े स्टैंडर्ड सिग्नल आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इन पे। अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया
इस केस पे आंसर बता सकते हो क्या होगा? जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, e टू दी पावर at ut e टू दी पावर bt ut चल रहा था। इस केस पे e टू दी पावर a दोनों पे कॉमन है ना, तो ut और ut का कॉन्वोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता था आई थिंक, है ना, तो उसको मैं डायरेक्ट t ऑफ ut भी लिख सकता था। तो इसको वही याद रखना, t e टू दी पावर at ut, याद रहेगा ये। सिर्फ जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिख देना। सो e टू दी पावर 80 है ना, तो वही आपको एक बार लिख देना है। बाकी ut और ut का कॉन्वोल्यूशन t ut आपको ऑलरेडी पता था, नोट कर लेना। हो गया नोट? ओके, नेक्स्ट कुछ ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। लाइक अगर एक ये सिग्नल है, ठीक है, ये कैसा सिग्नल है, u ऑफ टी, राइट। ये कैसा सिग्नल है, u ऑफ टी। सो दो u ऑफ टी मिलके क्या आंसर बना लेते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड ने इसको रैंप में कन्वर्ट कर दिया, बोल सकते हो आप। ये आपका बन जाएगा r ऑफ टी। सेम अगर मैं कुछ इसी कुछ एनालिसिस से अगर आपसे ये वाला पूछता हूँ, बेसिक है, -1/2 से +1/2 0, एम्पलीट्यूड मैंने दे दिया, क्या क्या दे दिया एम्पलीट्यूड, ओके। इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चल रहा था 1, दो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का एक रैंप आ जाता है ना, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पर, वो सॉरी दो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड पर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के केस पर -1/2 0 से लेके सॉरी -1/2 से 0 दोनों केस पर अगर मैं देखूँ सिर्फ इतना वाला पार्ट, तो मुझे ये एक रैंप दे देगा क्या, एक सेकेंड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने शेप की बात कर रहा हूँ। मैं ये एक ना याद करने का तरीका बस बता रहा था। ये एक रैंप है, वो सॉरी एक ये रेक्टेंगल का हाफ पार्ट मैंने शेड कर लिया है, सेकंड साइड भी किया हुआ है क्योंकि कॉन्वोल्यूशन मुझे करना है, करना पूरे का जाता है, लेकिन मैं एक इसको ना लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ किस तरह से आपको समझना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दे रहा है या नेगेटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव दे रहा है ना, ये मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ पे,
हाँ वो जो एक्सेस है वो नेगेटिव है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछा -1/2 से 0 के बीच में मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, और एक्सेस आपके नेगेटिव है। इसकी 3 ड्यूरेशन बनती है लाइक दिस। लोअर लोअर पे ऐड कर दो, -1/2 को -1/2 से ऐड करो, कितना आएगा? -1। 0 को 0 से ऐड करोगे कितना होगा? 1/2 को 1/2 से ऐड करो, कितना होगा? +1। अब यहाँ पे ये एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, एक ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। 2 यूनिट रैंप पे अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जाता है तो क्या बनता है? मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। मैं 1 से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लेके चला गया 0 तक। नाउ इस वाले केस पे मुझे बताओ कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है या नेगेटिव मैग्नीट्यूड? नहीं, यहाँ से यहाँ तक के केस पर ये 1 आता जा रहा था, फिर एकदम से 0 हो गया। 1 नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं। मैग्नीट्यूड 1 आता जा रहा था, फिर 0 हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आता जा रहा था, 0 हो गया। इस केस पे मैग्नीट्यूड 0 से 1 हो रहा था, मैग्नीट्यूड -1/2 पे 0 था। यहाँ से तुरंत जैसे वो आगे बढ़ता गया मैग्नीट्यूड 1 हो गया था। तो मैग्नीट्यूड जब बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और मैग्नीट्यूड जब घटता है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी लाइक दिस। 1 पे म्यूट करवा लेना। इस वाले केस की बात कर रहे हो? देखो, ये एक जो रेक्ट बनता है वो u ऑफ t से ही बनता है, ठीक है। ये जो एक रेक्टेंगल बनता है वो u ऑफ t से ही बनाते हो आप। हाँ हाँ, इसको ऊपर कैसे जाते देखा है? ये मैग्नीट्यूड डिसाइड करवाता है ना। देखो u ऑफ t पे भी आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया होगा तो इसके एक्सेस को ना देख के आपने इसके मैग्नीट्यूड को रखा होगा ना, तब जाके TUT आया, वरना -TUT आ जाता है। तभी तो आपने बताया ना कि पॉजिटिव एक्सेस है। ये कब बताया? जब इसके मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है ना। इनकी ड्यूरेशन नहीं चेक करते हो आप, मैग्नीट्यूड चेक करते हो जब आप इंटीग्रेशन पे अप्लाई करते हो। ड्यूरेशन हमेशा लिमिट बताती है, मैग्नीट्यूड हमेशा आपको इंटीग्रेशन का फैक्टर बताता है। तो इस केस पे भी आपने देखा कि ये आपका शेप जो है वो ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। इसको पॉजिटिव कहते हैं या नेगेटिव? अगर डाउट होता है तो एरो लगा के देख लिया करो। अगर एरो आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और इस केस पे बताओ, अगर एरो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के केस पे एक्सेस नीचे की तरफ जाती है, और पॉजिटिव के केस पे एक्सेस ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। हाँ, वो उससे लिमिट डिसाइड होती है। ओके, तो आज आप एक बार जरूर ट्राई करना पर इस क्वेश्चन का, ये वाला भी घर पर वो फॉर्मूले वाले बेसिस पे ट्राई करना। जी हाँ, इसको ना क्या करोगे, इसको ये आगे वाला x ऑफ t होता है हमेशा, और सेकंड वाला h ऑफ t होता है। आप इसमें किसी को भी x ऑफ t h ऑफ t मान सकते थे क्योंकि दोनों सिग्नल बराबर ही है। ओके, हाँ या ना? ये तो आपका x ऑफ टाउ हो जाता, ये h ऑफ टाउ बन जाता। h ऑफ टाउ के बाद इसको h ऑफ माइनस ऑफ टाउ करते आप, तो जो लिमिट यहाँ है वो यहाँ चली जाएगी, जो लिमिट यहाँ है वो यहाँ चली जाएगी, है ना। वो तो सेम ही है। अब आपको t माइनस टाउ करना है। t माइनस टाउ का मतलब है पहले t यूनिट, ये
हाँ, तो आप इसको एक्स ऑफ टाउ और एच ऑफ टाउ लिख के जाओगे। लाइक पहले वाले पे क्या किया था आपने, इस पे क्या किया हुआ था, सेम। शेप पे ही डील कर रहे थे ना आप पूरा। हाँ, देखो इसका नहीं शेप, बट देखिए आपने दिया हुआ है ना कि e raised to minus 2t x of t is equal to ऐसे करके तो दिया। जी ये, हाँ, हाँ, तो इसका equals to जो का फंक्शन है वो रैंडम है, मतलब जो रिप्रेजेंट जो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको इसका वो पूछ रहे हो कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, हाँ, इसको y ऑफ t से कर दोगे। ये तो पर ये इसमें क्या होगा, ऊपर इस पे बताओ आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, इस वाले पे हाँ बताओ। x of t is equals to e raised to minus 2t ओके ऐसे। ओके ओके, ये पूछ रहे हो, हाँ, ठीक। हाँ, इस केस पे आपको ये लेके चलना है क्या, ये कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैंने 4 चीज बताई थी, एम्पलीट्यूड, नेम, वेरिएबल एंड ड्यूरेशन। एम्पलीट्यूड 1 हो गया, नेम क्या हो जाएगा, रेक्ट, वेरिएबल क्या हो जाएगा, टी यूनिट, ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, -1/2 है +1/2 है, बताओ ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ये लिखते हैं ना। इसका रेक्ट ऑफ टी, इसका भी रेक्ट ऑफ टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन के समय पे सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड आपका 1 है, तो अगर इंटीग्रेशन तक पहुंचते हो तो डायरेक्ट आप इसको 1 लिख सकते हो, और कुछ नहीं रखना है। फिर आपको मेन है आपको इसकी लिमिट को डिसाइड करवाना। जैसे इस वाले फैक्टर पे आपको आपके पास e⁻−80 भी आ रहा था फॉर्मुलेशन पे, राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ e⁻−80 वेटी नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका एम्पलीट्यूड ही रखना होता है, ये 1 रखना, ये 1 रखना। ओके, ट्राई करोगे ना एक बार, नहीं बनता है तो पूछना, बेझिझक पूछना, बताऊंगा फिर मैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल थे और इसका ना मैं एक बहुत इजी वर्जन भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस पे बताया है उसको करो। अभी मैं वो वाला स्टेप बता दूंगा तो फिर हर बार आप वही स्टेप कर दोगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस पर आने दो, फिर मैं बताता हूँ इसको यू ऑफ टी के टर्म्स में कन्वर्ट करके भी अपन इसका आंसर ला सकते हैं, वो लेकिन मैं अभी आगे चल के बताऊँगा। तो कॉन्वोल्यूशन पे फिर आपको उससे अच्छी ट्रिक लगेगी नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ना इनको एक्सेप्ट करते हैं, इस वाले मेथड को एक्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से करते हैं। यहाँ तक नोट कर लेना, फिर अपन डिस्क्रीट का पढ़ेंगे, एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इन पॉइंट्स।